मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरु तेरे बिना यहाँ कौन यहाँ, तो मैं छोड़ गुरु में जाऊँ कहाँ। गुरु तेरे बिना यहाँ कौन मेरा, तो मैं छोड़ गुरु में जाऊँ कहाँ। काटो जन्म मरण की फेरी, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य छल्लक श्री 106 सागर जी महाराज को क्षमा करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन की भांति आज भी हमको मंगल उपदेश के माध्यम से संबोधित करें। ओम नमः सिद्धिव्या। परम पूज मूलाय देवाधिकार श्री महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य वनिक स्वाड़ विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिवर अर्जित सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। भाव बंधु, प्रभात की मंगल वेला में अपने मंगल को हटाने के लिए, मंगल करने के लिए चलते महावीर स्वामी के चरणों में। क्या कहते, इंद्रादिक गणपति थके, इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो बिरद निहार की कीजिए आप। भक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतमोपि बोध्या। कल्पांत काल पवनो दत्तनक्र चक्रम, कुवातरी तुमलमं विनिधिं भुजाभ्यम। आचार्य उमा स्वामी महाराज भक्तांबर जी में कहते हैं, हे भगवान, आपके अनंत गुणों को कहने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं, मगर मच्छों से भरे हुए समुद्र को लांघने में कोई समर्थ नहीं होता। ऐसे मैं भी आपके गुणों को कहने में असमर्थ हूँ। उन गुणों के असमर्थ कहने के बाद भी आपकी विनती करने में गणधर भी थक गए। देवेंद्र सुरेंद्र सुरपति तो थके ही, गणधर भी चार ज्ञान के धारी, वो भी आपकी स्तुति करने में थक गए, पूर्ण स्तुति नहीं कर सके। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे पूर्ण कर सकता हूँ? फिर भी मैं आपके चरणों में आया हूँ। आप अपना यशो कीर्ति देखकर मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मुझे संसार सागर से पार लगाइए। और 3 दिन शेष है, पंछी चला जाएगा, चला जाएगा। बड़े मन से कहना पड़ता है। 2 महीने का हुआ हूँ। कितने? 2 महीने का हुआ हूँ। बालक रोता है तो माँ अपने को तो क्या, पराए बच्चों की गोदी में उठाकर दूध नहीं तो जल तो डाल ही देती है। बालक चिल्ला रहा है, किसी माँ को समझ में नहीं आ रहा कि बालक को घर से पानी ही पिलाते हैं। कोई के घर में बहू आती है तो विदा घर से की जाती है। क्या मालूम मैंने कैसा कौन सा कर्म किया जो उदय में आया है, उसे सहन करना पड़ेगा। ये तो भाग्य की बात है। कल जो किया था तो आज उदय में आया है। आज पुरुषार्थ करूंगा तो कल उदय में आएगा।
कारण को समझना होगा तब कार्य होगा। बगैर व्यवहार के परमार्थ नहीं चलता। व्यवहार में कारण खोजे जाते हैं, परमार्थ में कार्य संपन्न होते हैं। उन कार्य को संपन्न करने के लिए ही कारण खोज जाते हैं। आप लोगों से कहना ही पड़ता है, अखिल टूट जाता है, शीशा हो या दिल, शीशा हो या दिल, आखिर टूट जाता है। आइए चलते हैं। समझ गए हो तो अच्छी बात, ना समझे तो नाड़ी हो। आइए गुरु के चरणों में चलते हैं। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि बेहू आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। वहीं आचार्य विश्व सार जी महाराज भी इस पर अपनी देशनाओं को दे रहे हैं। आज कुंद कुंद स्वामी महाराज ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान के अभ्यास से ही तप संयम वैराग्य होता है। इन दो गाथाओं के माध्यम से ज्ञान के महत्व को समझा रहे हैं। ज्ञान एक ऐसा साधन है जिससे हम जो प्राप्त नहीं होता उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है जो कि दुस्सह है, कठिन है, दुष्कर है। ऐसे मोक्ष को भी प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान ही चाहिए। शुद्ध परम छैनी सुबुध पैनी डार अंतर भेदिया। जिसने ज्ञान की सुबुध यानी अच्छे शुद्ध ज्ञान की यानी सम्यक ज्ञान की पैनी छैनी से अपने अंदर भेद विज्ञान के माध्यम से, भेद विज्ञान की परम छैनी से कर्म और आत्मा को पृथक कर लिया है, ऐसा जीव ही सिद्धत्व को प्राप्त होता है। जिस सिद्धत्व को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, कष्ट साध्य है, ऐसे सिद्धत्व को भी ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान मध्य दीपक है। ज्ञान को मध्य दीपक का, दहली दीपक न्याय कहते हैं ज्ञान को, दहली दीपक।
जैसे दहली पर दीपक रख दिया जाए तो अंदर ही प्रकाश होता है, बाहर भी प्रकाश होता है। कमरे के अंदर रखा तो बाहर प्रकाश नहीं होगा, बाहर रखा तो अंदर प्रकाश नहीं होगा। लेकिन दहली पर आपने कोई दीपक रख दिया, अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाशित करता है। ऐसी ज्ञान वो दीपक है जो दर्शन को भी शुद्ध बनाता है और चारित्र को भी शुद्ध बनाता है। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा है। प्रश्न उठ सकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चायतानी मोक्ष मार्ग ऐसा कहा तो ज्ञान दर्शन चायत मोक्ष मार्ग बोल देते, चायत दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग बोल देते, लेकिन इस क्रम में ज्ञान को बीच में क्यों रखा? यदि ज्ञान नहीं होगा तो आप सम्यक दर्शन को व्यवस्थित रख नहीं पाओगे। ज्ञान नहीं होगा तो आपका चारित्र नहीं पल पाएगा। ज्ञान ही दोनों को संभाल के रखता है, ज्ञान ही दोनों को संभाल रखता है, दर्शन को भी संभाल के रखता है और चारित्र को सही। ज्ञान बीच में रखा है, ज्ञान ही मुख्य है। सम्यक दर्शन होने के बाद जो सम्यक ज्ञान होता है, यदि वो सम्यक ज्ञान बना रहेगा तो सम्यक दर्शन भी बना रहेगा। अज्ञानता में अधिक पाप होता है। ज्ञान ना हो, भगवान आदिनाथ के शिष्यों को ज्ञान नहीं था इसलिए उनसे ज़्यादा गलतियां होती थी। भगवान महावीर स्वामी शिष्यों को ज़्यादा ज्ञान था, मतलब ज़्यादा ज्ञान नहीं, कुटिल ज्ञान था तो उनसे ज़्यादा गलतियां होती थी। जो सामंजस्य रूप ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, वही नैया पार लगाता है। इसी बात को आज बोल गए, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। यदि ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान, तो आप कितने भी कुछ कार्य करते रहो, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। नारायण जान सिद्धि जाना दो सब कमने जीर्णम निज्जर बलम मुखम नाण भावस्तदो कुज्जा। नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान सिद्धि, ध्यान की सिद्धि होती है। क्यों ज्ञान जरूरी है? क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो आप ध्यान किसका करोगे? ध्यान करने के लिए कोई ध्येय की जरूरत होती है। ध्येय मतलब होता है कोई पदार्थ। ध्येय मतलब जिसके बारे में हम सोच सकें, चिंतन कर सकें, उसको कहते हैं ध्येय। ध्यान, ध्याता, ध्येय, तीन चीजें होती हैं। ध्यान यानी क्रिया, ध्याता यानी क्रिया को करने वाला, ध्येय यानी जिसे करना है, जिसके बारे में सोचना है वो पदार्थ। चाहे आत्मा के बारे में सोचना हो, चाहे किसी क्षेत्र के बारे में, तीर्थ के बारे में सोचना हो, भगवान की प्रतिमा का ध्यान करना हो, जिसका भी ध्यान करना वो हमारा ध्येय हो गया। व्यक्ति जो चाहता है उसका ध्यान करता है। यदि वह रागभूत वस्तुएं चाहता है तो रागभूत वस्तुओं का ध्यान करता है। यदि वो वैरागभूत वस्तुएं चाहता है तो वैरागभूत वस्तुओं का ध्यान करता है। कल्याण चाहता है तो कल्याणभूत वस्तुओं का ध्यान करता है, अकल्याण चाहता है तो कल्याणभूत वस्तु। तो ध्यान का विषय को कहते हैं ध्येय। ध्यान का विषय क्या है? वो है ध्येय। ध्यान करना, ये ध्यान होगा, क्रिया। ध्यान की क्रिया क्या हो गई? ध्यान। और जो ध्यान करता है वो गया ध्याता। ध्यान, ध्याता, ध्येय, तीन चीज होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान, ध्याता, ध्येय। जब ध्याता ज्ञान से युक्त होता है तब ध्यान के माध्यम से ध्येय को प्राप्त करता है। जब ध्याता ज्ञान से युक्त होता है तो ध्यान के माध्यम से जिस ध्येय को प्राप्त करना चाहता है उसका चिंतन करता है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्येय को प्राप्त करेगा कैसे? आपको भी मोक्ष जाना है, हमको भी मोक्ष जाना है। जगत में जितने भी दर्शन हैं, सब दर्शनों में एक चरम सीमा दी गई है। सब दर्शनों में एक उत्कृष्ट सीमा दी गई है। जैसे हमारे यहाँ मोक्ष है, उत्कृष्ट सीमा। किसी के यहाँ बैकुंठ है, उत्कृष्ट सीमा। मतलब ये सब क्यों करा जा रहा है? कोई भी घर छोड़ता है, व्रत तपस्या उपवास आदि करता है, तो कोई ने एक लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ता है ना। इस लक्ष्य लिए सब किया जा रहा है। कोई पीर बन रहा है, कोई पैगम्बर बन रहा है, कोई फकीर बन रहा है, तो सब अपना अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। एक फाइनली स्टेज ये है, इस स्टेज पे पहुंचना है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे लगे हैं। तो लगभग कहने का मतलब सब जगह एक कल्याण का एक लास्ट स्टेज जहाँ दिए कि ये चरम सीमा है, इसके बाद फिर खत्म, नील। इसको पहुंचना है, इसको प्राप्ति करने के लिए वो
घर छुड़ता है, परिवार छुड़ता है, सबके छोड़ने के तरीके अलग अलग हैं। कोई कैसे ही छुड़ता है, कोई कैसे छुड़ता है, लेकिन सब एक फाइनल एक लक्ष्य को जरूर निर्धारित किए हुए कि मोक्ष, सबको मोक्ष जाना है, सबको मुक्ति चाहिए। इस संसार से मुक्ति सभी को चाहिए, और संसार से मुक्ति के लिए सब लोग अपने अपने हिसाब से भटक रहे हैं। अब जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक रास्ता दिखाएगा कि वास्तव में संसार से मुक्ति तो हर कोई चाहता है, लेकिन मुक्ति का वास्तविक रास्ता क्या है। सवस्त्र वस्त्र सहित भी मुक्ति जाना चाहते हैं, निर्वस्त्र होकर भी मुक्ति जाना चाहते हैं, निर्वस्त्र होने वाले मुक्ति जा रहे चाहते हैं, सवस्त्र वाले भी मुक्ति को प्राप्त करना चाहते। यदि ज्ञान नहीं है तो ना तो सवस्त्र मुक्ति को प्राप्त हो, सवस्त्र मुक्ति प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि बस से तुम नवी सिद्ध जई बस धरो, जिन शासन जई भी हो तीर्थंकरो। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। वस्त्रधारी कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता है। नग्गो विमुख मुग्गो शेषा ओमज्ञा सब्बे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, से सब उन मार्ग हैं। तो मोक्ष जाना तो सभी चाहते हैं, तो पहला तो क्लोज है कि वस्त्रधारी की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, ये तो फाइनल है, नहीं जाएगा। लेकिन जो निर्वस्त्र है क्या उसकी सिद्धि हो जाएगी? निर्वस्त्र है, ठीक है, आपने कहा कि वस्त्रधारी की तो कभी सिद्धि हो ही नहीं सकती, मान लिया, तो क्या जो जो निर्वस्त्र हैं उनकी सिद्धि हो जाएगी? तो आचार्य भगवान वहाँ भी कह रहे हैं ये नियामक नहीं है। निर्वस्त्र की सिद्धि होना नियामक नहीं है। सिद्धि होगी तो निर्वस्त्रों से ही होगी, सिद्धि होगी तो मुनि मुद्रा से ही होगी, लेकिन हर मुनि मुद्रा में जो रह रहा है उसकी सिद्धि हो जाए ये नियामक नहीं है। जब भी सिद्धि होगी यही भेष होगा, जब भी सिद्धि होगी यही भेष होगा, लेकिन जिन जिनके पास भेष है उनकी सिद्धि हो जरूरी नहीं है। नहीं तो जितने भी नग्न प्राणी हैं सब मोक्ष चले जाएंगे, और मनुष्यों से ज्यादा तिरंज मोक्ष चले जाएंगे। यदि नग्न होने से मोक्ष जाते हैं, नग्नता से ही सिद्धि होती, तो मनुष्यों से ज्यादा आज सिद्धालय में तिरंज मोक्ष चले गए होते। क्यों? ये तो कब वस्त्र पहन लेते हैं, उनके पास तो पैदा से लेके मरने तक वस्त्र ही नहीं है, तो उनकी सिद्धि हो जाती। तब आचार्य उन कह रहे हैं नग्नता से सिद्धि नहीं है, आपका जो नग्न भेष है उसमें यदि ज्ञान सम्यक है तो आपका ध्यान सम्यक होगा, और ज्ञान सम्यक नहीं है तो ध्यान भी सम्यक नहीं होगा। जब हमें ये पता ही नहीं रहेगा हमारा ध्येय क्या है, जब ये पता ही नहीं रहेगा हम अपने ध्येय को प्राप्त कैसे करेंगे, तो किस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए ध्यानम नाणेन ध्यान सिद्धि, ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। अपने ज्ञान को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? दूसरे की बातों में ले जाना चाहते हैं या अपने अंदर ले जाना चाहते हैं? जहां आप ले जाना चाहते हैं ले जाओ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ना हम किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना किसी कुछ बिगड़ सकता है। आप अपने ज्ञान का उपयोग जहां करना चाहते हो वैसा ध्यान बनेगा। विश्वास मानो, यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरे के दोषों को देखने में जा रहा है तो तुम्हारा ध्यान भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि देह बन गया है। अब चाहे हम मुनि बने रहें, चाहे नंगे घूमते रहें, लेकिन हमारा ध्येय यदि दूसरों को दोष देखने में गया है तो अब हमारा ध्येय भी वही हो गया है। अब हमारा ध्येय जब अशुद्ध है तो हम आंख बंद करके भी बैठ जाएंगे। आप संदीप कितने भी अच्छे स्थान पहुंच जाओ, कितने भी ध्यान केंद्र में पहुंच जाओ, कितनी पर्वत की चोटियों में पहुंच जाओ, कितने भी वन जंगल वन में आज बैठ जाओ, कितना भी आंख बंद करके बैठ जाओ, कितना भी अकेले बैठ जाओ, सब संसार से दूर हो के बैठ जाओ, विरक्त होके बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जैसे तुम सबसे बड़े बैरागी हो, पर अब अपने ध्येय को देखो। कहीं बैठोगे यदि ध्येय में दूसरा चल रहा है तो ध्यान तुम्हारा कभी लगेगा ही नहीं।
अब तुम नंगे भी बैठ गए, वस्त्र भी उतार लिए, पर्वत पर भी जाकर बैठ गए, शमशान में भी बैठ गए, नदी के किनारे भी बैठ गए, सबसे दूर होकर भी बैठ गए, लेकिन ध्येय क्या है? ध्येय सम्यक नहीं है तो ध्यान भी सम्यक नहीं होगा। ध्येय सम्यक नहीं है, क्या सिर्फ पर्वत पर बैठने वाले ही मोक्ष गए? क्या पर्वत से ही मोक्ष जाते हैं? क्या शहर में रहने वाले जीव मोक्ष नहीं चले गए? वे सुदर्शन सेठ मथुरा शहर से ही मोक्ष चले गए, वे तो कहीं पर्वत पर भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो ये नहीं समझना कि सबको भगा के नहीं हम आखिरी बैठ जाएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे। ध्येय कैसा चल रहा है? ध्येय हमारा जैसा है, ध्यान भी हमारा वैसा ही होगा। ध्येय में यदि पर दोषों को देखने के भाव आ रहे हैं, अब आंख बंद करके बैठो। आपकी घर में लड़ाई हो जाए माँ, कोई बात पर तू मैं हो जाए, चिक चिक हो जाए, अब आप माला फेर के दिखाओ शांति से। सुनिए, शांति से माला फेर के दिखाओ आप। क्या होगा दिनेश? तुम भले बाहर से कितनी ही आंख बंद करे बैठे दिखोगे लोगों को, शांति से बैठे दिखोगे, मौन बैठे दिखोगे, कुछ भी करते दिखोगे, लेकिन तब भी अब आपका ध्येय क्या चल रहा है? भगवान के सामने बैठो, चाहे कहीं बैठ लो, अब पूरे समय ध्यान में ध्येय किसी को नहीं पता चल रहा। दूसरे को तो क्या दिख रहा है कि संदीप राहुल माला फेर रहे हैं, देखो कितनी आराम से शांति से माला फेर रहे हैं, कितना ध्यान से माला फेर रहे हैं, एकाग्रता से माला फेर रहे हैं। यही दिखेगा ना सबको, तो किसी को नहीं दिखेगा क्या हो रहा है अंदर। लेकिन उस ध्याता से पूछो, उस ध्याता से पूछो, तो माला फेरते फेरते भी नवकार तो मुख से चल रहा है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? अब मुझे ये बोलना है। अब मैं घर जाऊंगा, अभी तो बोल नहीं पाया था सबके सामने, अब मैं जाकर ये बोलूँगा। मैं अपनी इस तरह से सफाई दूंगा, मैं अपनी बात को इस तरह से रखूँगा। अभी नहीं रख पाया अथवा ये बात नहीं बोल पाया मैं, उस समय मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी उनको, ऐसे बोलना चाहिए था मुझे उनको, मैं बोल नहीं पाया, अब समय आएगा तब बोलूँगा। ऐसे बोलूँगा, ऐसे घुमाकर बोलूँगा, ऐसे अच्छे से बोलूँगा, मैं बात भी कह लूँगा, पता भी नहीं चलेगा। अब ये दिमाग में ये ध्येय चल रहा है, ध्यान का ध्येय। अब आप यहाँ ये है कि यदि ज्ञान होगा तो तुरंत अपने ध्येय को आदमी संभाले। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार एक महामुनिराज तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में मोक्ष जाने वाले एक मुनिराज एक चौराहे पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, जंगल के रास्ते में से वहाँ एक चौराहा पड़ता है, चौराहे से मतलब ऐसा रोड, मतलब एक स्थान जहाँ से सब जगह रास्ते आते हैं, सिर्फ चट्टान थी, उस चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। लोगों का आवागमन चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं और उन पहचान जाते हैं, अरे ये तो हमारे नगर के राजा थे, अरे ये तो वही वही राज हैं जो हमारे के नगर के राजा हुआ करते थे। कभी हम जिनको नतमस्तक राजा के रूप में करते थे, आज धन्य है वही राज के रूप इनको नतमस्तक कर रहे हैं, और सब उनको नतमस्तक कर करके जा रहे हैं। करना बुद्धि सबके अंदर होती है। तो मुनिराज को देखकर उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं सब। जब ये राजा थे तो हमको कितने अच्छे से रखते थे, जब ये राजा थे तो पूरा राज्य एकदम खुशहाल रहता था, किसी को कोई भी कष्ट संकट नहीं आता था, सब सुखी संपन्न रहते थे। लेकिन जब से इन्होंने दीक्षा ली है तब से राज्य बेहाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे राज अनाथ हो गया हो,
कोई इसका रक्षक नहीं हो। शत्रुओं ने चारों तरफ से राज्य को घेर लिया है। स्तुति कर रहे हैं। जब ये राजा थे तो शत्रुओं की हिम्मत नहीं होती थी कि राज्य की ओर आंख उठाकर देख लें। क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं क्या? बोलो, स्तुति कर रहे हैं ना। ये वो महान राजा हुए, इनके शासन काल में किसी शत्रु की हिम्मत तक नहीं हुई कि आंख उठाकर देख ले। इतना खौफ था इनका, इतने बलशाली थे, शक्तिशाली थे। लेकिन इनके जाने के बाद तो हम अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे हैं। पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया है। शत्रु राजा भी इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो रहे हैं। और अब तो पूर्व देश के शत्रु राजा ने तो आक्रमण का प्लान बना ही दिया है और पूरे नगर को घेर लिया है। इनके बेटे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इनके बेटे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसका मुकाबला कर पाए। पता नहीं अब क्या होगा। ये चर्चा चल रही है, पता नहीं क्या होगा। जो ध्यान उनका सिद्धि का था मुनिराज का, ध्येय बदल गया। बैठे वैसे ही है, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऐसा सुना, कान में पड़े शब्द, ध्येय बदल गया। ओहो, शत्रु राजा मेरे नगर पर आक्रमण कर दिए। ओ, मेरे नगर को पूर्व दिशा के राजा ने घेर लिया। मुझे पता है उसकी रणनीति क्या है, कैसे वो चक्रव्यूह, क्योंकि कई बार उसने उनको परास्त किया है, तो उसको एक एक नीति, उनकी एक एक चक्रव्यूह पता था। मैं राजा होता तो उनकी इस रणनीति को 1 मिनट में फेल कर देता। अब अंदर ही अंदर उस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रोसेसिंग चलने लगी। सब लोग इधर दर्शन कर करके यहाँ पर जा रहे हैं। आगे एक वहाँ केवली भगवान का शौषण लगा हुआ है, उस शौषण में पहुँच रहे हैं। तभी जिज्ञासा हुई, स्वामी स्वामी, हमारे जो महाराज जिन्होंने दीक्षा ले ली, हे भगवान बताइए वो कब तक मोक्ष जाएंगे। बड़े ऐसा लग रहा था ध्यान में लीन है, शायद इसी भव में मोक्ष जाएंगे। केवली की वाणी के सत्य है, भव तो इसी मोक्ष जाना है, लेकिन उनका ध्यान का ध्येय बदल चुका है। शीघ्र जाओ और उनको नमोस्तु करके उनके ध्येय को बदलो। शीघ्र जाओ। इधर उनके अंदर भाव चल गए थे कि राजा हूं, कैसे उन्होंने वो समझ रहे तलवार लिए हूं हाथ में और मैं इस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। श्रावक जब वहां से समोषण से लौट के वहां गए और उन्होंने जोर से बोला, नमोस्तु महाराज जी। ये क्या, मैं कहां चला गया? तुरंत उनके हाथ पीछे पे गया, जो तलवार समझ रहे थे। अरे मेरा ध्येय कहां चला गया, मेरा ध्येय कहां चला गया? तुरंत अपने ध्येय को बदलो। नहीं, मुझे क्या करना है, छोड़ो। पुनः अपने ध्येय में स्थित हुए और कहते, अंतर्दूत में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। ध्येय, जैसा ध्येय बनता है हमारा, हमारी ज्ञान की धारा भी वैसी ही जाती है। यदि दूसरे के दोष हमारा ज्ञान का ध्येय बन रहे हैं, हमारी ज्ञान की धारा भी वैसी ही जा रही है। अब कह रहे हैं, नारायण ध्यान सिद्धि, ऐसी ज्ञान की धारा से ध्यान की सिद्धि नहीं होगी। यदि ध्यान की सिद्धि करना है, छोड़ना सीखो, इग्नोर करना सीखो, हटाना सीखो, पर भावों को अपने ज्ञान से हटाना सीखो। अब कोई कह सकता है हमसे तो नहीं हटता, तो ठीक है भैया मत हटाओ, नहीं हटता तो अब ध्यान की जो सिद्ध आपका ध्येय, जिस ध्येय से आप घर छोड़े हैं, वो सिद्धि नहीं होगी। कोई का क्या जाएगा, किसी का क्या जाएगा? यदि आप अपना ध्येय ना बदलें, आप घर में लड़ाई करके आ गए और कोई आपसे कह रहा भैया शांत हो जाओ, रहने दो, छोड़ो,
और आप कहें हम तो नहीं छोड़ेंगे, तो ठीक है भैया मत छोड़ो, लगे रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं कर रहा, उसने उसका क्या हाल कल्याण। नहीं छोड़ने वाले का, नहीं कहने वाले का क्या कल्याण, कुछ नहीं, अब तुम्हें छोड़ना है छोड़ो, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ो, लगे रहो, दिमाग लगा रहो, तो अब किसका अकल्याण होगा, किसका होगा संदीप? आप कहीं से लड़े आए, लड़ लिया, आपसे लड़ाई हो गई, अब विनोद जी समझाए छोड़ो, बात खत्म करो, तो आप कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगा, नहीं करूँ, मत करो, ठीक है, लगे रहो, लगे रहो। अब आप लगे रहो, आप अपने विचार बनाए रहो, आप अपने दिमाग में सोचते रहो, अब उससे विनोद जी का तो कल्याण नहीं होगा ना, है? अरे वही तो, फैलती रहे, नहीं फैले, रुक जाए, कुछ भी हो, इसमें विनोद जी का क्या कल्याण है? अब जितनी देर तक तुम सोचोगे संदीप, जितनी देर तक तुम सोचते रहोगे, एक दिन सोचो, 2 दिन सोचो, जितने दिन तुम्हारे अपने कसा शांत होगी तो ऑटोमेटिक वो विषय चला जाएगा, लेकिन जितने दिन तक तुम्हारे अंदर चलता रहेगा उतने दिन तक विनोद जी का क्या बिगड़ेगा? आप क्या बिगाड़ लोगे इनका? नहीं बिगाड़ पाओगे ना। अपने ही सोचते हो तो सोचते रहो, सोचने से क्या होगा? तुमको ही तो कर्म का बंद होगा कि विनोद को होगा? तुम सही करे गलत करे ये विषय बाद में तुम सोचते रहोगे तो बंद किसका होगा? तुम यही सोचते रहो, मैं तो गलत किया ही नहीं, मैं तो गलत किया ही नहीं, मैं तो गलत, यही भी सोचते रहो तुम, बस और कुछ मत सोचो। तो भी इससे विनोद जी को क्या फर्क पड़ रहा है? ध्यान का ध्येय तुम्हारा जैसा चल रहा है, कर बंद की धारा तुमको बंधेगी। दूसरे के, चाहे वो गलत था दूसरा व्यक्ति, 100% गलत है दूसरा व्यक्ति, तब भी हम उस गलत व्यक्ति के बारे में ही सोच रहे हैं। उसने पूरी गलती की है, वही गलत है, सब कुछ वही है, आपने गलती बिल्कुल भी नहीं की है राहुल, तब भी तुम उस गलत व्यक्ति के बारे में सोच रहे। तो ज्ञान तो तुम्हारा अशुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो गलत करके अशुद्ध होगा, तुम वो गलत सोच के अशुद्ध हो गए, हुए तो दोनों ही अशुद्ध ना। कर्म का बंध तो किसको नहीं हो रहा? गलत करने वाले को नहीं हो रहा, या जिसने गलत किया उसके बारे में सोचने वाले को नहीं हो रहा? किसको नहीं हो रहा? दोनों ही कर्म का बंध कर रहे हैं। एक ने चिल्लाया इसलिए कर्म का बंध हुआ, और दूसरा उसने वो चिल्लाया, उसने उस पर चिल्लाया, उसने उस चिल्लाया, उसने उस पर चिल्लाया, गुस्सा किया, यही पूरे समय सोचता रहा, तो शुभ उपयोग तो रहा नहीं, शुभ उपयोग तो रहा नहीं। कौन सा उपयोग रहा? अशुभ उपयोग रहा। तो अशुभ योग से तो शुभ का बंध तो होगा नहीं। एक ने तो गुस्सा करके काय योग से, वचन योग से अशुभ का बंध कर लिया, और एक ने मन योग से अशुभ बंध कर लिया। तो हैं तो दोनों अशुभ योग के बंधक। ध्यानेन जान सिद्धि, नाणेन जान सिद्धि, इसलिए कहा ज्ञानी नहीं है तो ध्यान नहीं होगा, ज्ञानी नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। मेरा हितकारी ज्ञान कौन सा है? मेरा ध्येय कौन सा है? मैं ध्येय से भटक गया। अरे इस बात का ज्ञान होगा तो जल्दी से ध्येय पे आ जाओगे। आपको रास्ते ज्ञान होता है ना, भटक गए रास्ते, अरे हम रास्ते से भटक गए। जैसे ही ज्ञान होता है आपको, हम भटक गए, आप चले जा रहे थे, अचानक 2 रास्ते मिल गए आगे से, और आप दूसरे रास्ते पे चलेगा, थोड़े से आपने चिन्ह आदि वगैरह देखे, मील का पत्थर आदि देखा, या कोई ऐसे चिन्ह देखे जो पहले से आप उस रास्ते के जानते थे, ये तो रास्ते में दिख नहीं रहा, वहाँ तो एक इंस्टीट्यूट आता था, बिल्डिंग आती थी, स्कूल आता था, या दोनों तरफ शहर था, ये तो दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे। तुरंत आप एकदम जागृत हो जाते हो, होते नहीं होते? अलर्ट हो जाते हो, अरे रास्ता तो नहीं भटक गए, क्योंकि हम तो कई बार इस रास्ते से निकले हैं, यहाँ पे तो ये कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी। एक बार क्या हुआ, हम दिल्ली से चले, रात भर मतलब सफ़र करते करते दिन भर का ऐसा हो, सुबह 4 बजे, रात को 1 बजे पहुँचे। कहाँ? बीना, एक स्टेशन है बीना। अब ट्रेन वहाँ से थी सुबह 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे थी, तो वो वहीं से बनती थी, तो पहले से ही लगी रहती थी। तो उनके ठीक है पहुँच गए, ट्रेन में जाके सोते।
तो ट्रेन में जाकर सो गए। भाई ऊपर अपना रखा, ऊपर की सीट पे, क्योंकि नीचे तो कोई उठा देगा, अपन ऊपर को सो और बढ़िया सो गए। अब नींद खुली 8 बजे, हाँ सुबह, ट्रेन तो 4 बजे चलती है ना, 4-5 बजे चलती है, तो अपन तो सो गए। अब नींद खुली 8 बजे। अब 8 बजे उठकर नीचे बैठे, नीचे बैठ के देखे, अरे ये कहाँ से, कौन सी स्टेशन है, ये तो स्टेशन पड़ती नहीं थी, ये स्टेशन, ये मतलब एरिया, तो एरिया पूरा पता था कि बार बार आना जाना उस एरिया से रहता, तो एकदम जैसे फिल्म खिंच जाती है एरिया की, पेड़ भी पहचानते हैं अपन उस एरिया के, ज़मीन तक पहचान हो जाती है उस एरिया की, ये तो ज़मीन अपनी इधर पड़ती नहीं थी, ये तो पेड़, हाँ ऐसे पेड़ तो पड़ते नहीं थे, ये कहाँ से पड़े। तो फिर किसी से पूछा, भैया ये ट्रेन कहाँ जा रही है, हमको जाना था अशोक नगर, तो हम बीना से अशोक नगर जाने वाली ट्रेन में बैठना था। तो उस दिन उस प्लेटफार्म पे वो वाली ट्रेन नहीं लगी, उसी पे लगती थी, लेकिन उस दिन बीना से ललितपुर जाने वाली ट्रेन लग गई उस प्लेटफार्म वो अशोक नगर इधर जाता था, ललितपुर इधर जाती थी। अब वो ट्रेन कौन सी लग गई हमने पूछा नहीं, हमने सोचा हर बार तो लगती यहीं पे, यही लगी है पैसे से। अब ये सोचना भूले गए कि ललितपुर भी तो ट्रेन जाती होगी कोई, तो बैठ गए। अब जैसे ही चिन्ह देखे, पूछा नीचे तक, भैया ये कौन सा स्टेशन है, ये अमुक स्टेशन है, ये मुझसे कहाँ से आ गए, तो आते नहीं था कभी। ट्रेन जा कहाँ रही है, कि ये ट्रेन ललितपुर जा रही है अब जैसे ही पता चला ललितपुर जा रही है, तुरंत अब उपाय चालू हो गए, कैसे करके इस ट्रेन से नीचे उतरें, कैसे करके दूसरी ट्रेन से बोलें, क्योंकि हम तो अपने ध्येय से भटक चुके हैं। जैसे ही, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक मस्त लेटे थे, ट्रेन चल रही थी, अभी तो टाइम है 9 बजे पहुंचती है, ऐसा सोच के कि 9 बजे पहुंचती है, अभी तो 8 ही बजा है, उठ जाएंगे आराम से, उठ जाएंगे 9 बजे, उतरना है तो 9 बजे उठ जाएंगे। तो ऐसे ही पड़े थे आलस में, लेकिन जैसे जब उठ के नीचे देखा, अरे ये तो रास्ता भटक गए, अपन गलत ट्रेन में पहुंच गए। जैसे ही ज्ञान हुआ, ध्येय बदला, उपाय चालू हो गए कि कैसे यहां से उतरे, कैसे दूसरी ट्रेन में बैठे, कैसे अपने स्थान पर पहुंचे। ऐसे ही जब व्यक्ति का ध्येय बदल जाता है और जैसे उसे ज्ञान होता है, अरे मेरा तो ध्येय बदल गया, मैं तो मोक्ष मार्ग में आया हूं, मेरा ध्येय तो मोक्ष मार्ग था, ये पर मेरा ध्येय कब से बन गया, मेरा ध्येय तो मोक्ष मार्ग था, ये पर मेरा ध्येय कैसे बन गया। जैसे ही इस बात का जब व्यक्ति को बोध होता है, तुरंत अपने ध्येय को बदलता है, और जैसे ही ध्येय सम्यक्त होता है, ज्ञान सम्यक्त होता है, तो नारायण झाण सिद्धि, तो उस ज्ञान से ध्यान की सिद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ज्ञान को मध्य दीपक का है, इधर दर्शन को भी शुद्ध करता है, चाहत को भी शुद्ध करता है, सोच भी बदलता है, और सोच बदलने के बाद आचरण भी बदलता है। क्योंकि जब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा तो सोच भी सम्यक नहीं हो पाएगी। सोच में बार बार चलमल अवगाढ़ दोष लगते रहेंगे, चाहत में दोष लगते रहेंगे, इसलिए कान और सिद्धि होगी नहीं। तो नारायण ध्यान सिद्धि, ज्ञान होगा तो आपका किस बात को ध्यान करना है, किस बात का ध्यान नहीं करना, ये आपकी बुद्धि चलेगी। क्योंकि ज्ञान का फल ही ये है, अज्ञान की निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा। ज्ञान का क्या फल है, अज्ञान की निवृत्ति। सबसे पहला साक्षात फल तो ज्ञान होते से हमें ज्ञान हट जाता है हमारा, और जैसे ही हमारा अज्ञान हटता है, जैसे हमने कहा कि ज्ञान हुआ और हमें पता चला कि ट्रेन तो अपने गंतव्य पे नहीं जा रही, तो जो अज्ञान था कि हम पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर, इस ट्रेन में बैठे रहेंगे तो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, तब जन अज्ञान हटा। अब अज्ञान हटा तो 3 बातें हमारे सामने आ गई, या तो ट्रेन में बैठे रहे, या ट्रेन से उतर जाए, या फिर अब जो होगा सो देखेंगे। अब तुरंत क्या 3 काम होंगे, या तो उस ट्रेन से तुरंत उतरें, या इस ट्रेन में बैठे रहें, अब या फिर जो होगा सो देखा जाएगा, अब क्या होगा आगे पता नहीं, अब कहाँ जाए क्या। पुरुषार्थ करके ट्रेन से उतरें, नहीं उतरे अब जो अगले स्टेशन पर उतरें, या बैठे रहें, या फिर जो होगा देखा। ऐसी हान उपादान उपेक्षा 3 चीजें आ गई। अब जैसी अज्ञान की निवृत्ति, अरे ऐसा हो गया, अब इसको संबंध रखना है, संबंध नहीं रखना है, अथवा मध्यस्थ हो जाना। वस्तु रखनी है, वस्तु नहीं रखनी है, अथवा
मध्यस्थ हो जाना। अब ये 3 ही ज्ञान के फल हैं। कोई भी वस्तु आप बाजार में खरीदने जाते हो तो पहले उसके बारे में जानते हो, जानकारी लेते हो। जानकारी लेने के बाद अब खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये होता है नहीं निर्णय। खरीदना है तो खरीदते हो, नहीं खरीदना नहीं खरीदते। या फिर तीसरा निर्णय, अब देखेंगे, अब जो आप छोड़ दो, अब आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, मध्यस्थ हो गए। आ गई तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई दिक्कत है, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। मिल गई तो भी अच्छा और नहीं मिले तो भी अच्छा। मध्यस्थ हो जाते हो, न्यूट्रल हो जाते हो उस चीज़ से। कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें तो खरीदना ही है। कभी होता है ऐसा ज्ञान हो, नहीं हमें तो खरीदना ही नहीं है, अब इसको तो खरीदना ही नहीं है। और फिर कभी मध्यस्थ है, ठीक है नॉर्मल है, आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, देख लो तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा कर लो। ये न्यूट्रल हो गया। हान, उपादान, उपेक्षा, ये ज्ञान के फल हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान से ही सिद्धि होगी। किसकी? ध्यान की। और जब कह रहे हैं झाणम सिद्धि, झाण दो सब कम निर्जरणम, जब ध्यान की सिद्धि होगी तो क्या होगा? समस्त कर्मों की निर्जरा होगी। अब ध्यान नहीं होगा तो निर्जरा कैसे? क्योंकि जो निर्जरा हैं वो ध्यान से ही होती हैं। कोटि जन्म तप तपें खिरे ना, ज्ञान बिना ज्ञानी के छिन्माई। कोटि जन्मों के तप करने से जितनी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, उससे अनंत गुणे कर्मों की निर्जरा ती गुप्ती धारी ज्ञानी के एक क्षण में हो जाती है। कितने हो जाती हैं? एक क्षण। अब सोचो कितना अंतर है। करोड़ों जन्मों की तपस्या एक तरफ, करोड़ों जन्मों की तपस्या एक साइड, वो ज्ञानी का एक क्षण का ध्यान एक साइड, उससे भी भारी हो गया। तो कह रहे हैं ज्ञान से जब ध्यान की सिद्धि होती है तो ध्यान से फिर क्या होता है? समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे कम निर्जरम, सभी कर्मों की निर्जरा होती है। और निर्जरम फलम मोक्षम, जब कर्मों की निर्जरा होती है तो उसका फलम मोक्षम, उसका फल क्या प्राप्त होता है? मोक्षम, मोक्ष मिलता है। इसलिए क्या करना चाहिए? नाणम अभ्यास तदो कुज्जा, इसलिए सतत ज्ञान का अभ्यास करो। सतत ज्ञान का अभ्यास करो, बार बार ज्ञान का अभ्यास करो। हो सकता है हम अपने आप को सही समझ रहे हों, लेकिन जब ज्ञान अभ्यास होता है तब पता चलता है हम जिसे सही समझ रहे थे, हम जो सही समझ रहे थे वो तो गलत है। जब तक ज्ञान नहीं होता तो क्या ऐसा लगता है? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। और जब उसी वस्तु में ज्ञान हो जाता है, अरे सही नहीं है, गलती हो गई, गलत निर्णय ले लिया, पहले ही ठीक थे, गलत निर्णय ले लिए, पहले ही ठीक थे, पहले ही अच्छे थे, गलत निर्णय हो गया। क्यों हमने घर में व्यक्ति को रखा? कर्मचारी आदि रखते हो आप तो बाद में तो ज्ञान होता है, अरे याद है तो चोरी चकारी बढ़ गई अपनी, टेंशन बढ़ गई है। तो पहले अच्छे थे, खुद कर लेते थे, माता पहले अच्छे थे, खुद ही अपने झाड़ू पोंछा कर लेते थे, अब एक बाई रख ली तुमने, ये सोच के क्या आराम मिलेगा, बाद में पता चले फंस गए यार, अब इस बाई को ही देखते रहो 24 घंटे। पहले तो जब मर्जी आती तब अपना झाड़ू पोंछा करे और चले जाते थे, अब वो इंतजार करते रहो आएगी कब, कब आएगी, कब झाड़ू पोंछा करेगी, कब बर्तन करेगी, कब हम जाएंगे हैं। अब ये कोई भी चोरी होती है वस्तु तो उसके ऊपर सक जाता। अभी तो चोरी वस्तु होती थी, कोई घूम भी जाती थी, सोचते थे कहीं रख के भूल गए। अभी तक क्या विकल्प आता था? तुम ही थे घर में तो कोई भी वस्तु कहीं गई, अरे यार कहाँ रख दी हमने वस्तु, कहाँ रख दी वस्तु, कहाँ रख दी, अब ढूंढते रहते। अब जैसी कोई वस्तु, भाई ने तो नहीं उठा लिया, आज हम ध्यान नहीं दिए आज हम ध्यान नहीं दिए। अब हर चीज में विकल्प, चाहे उसने उठाई हो नहीं उठाई हो, चाहे आपने रख दी हो, लेकिन अब 24 घंटे क्या दिमाग में? हाँ, अब जब तक नहीं मिलेगा, इसने तो ऐसा नहीं बोला, इसने तो ऐसा नहीं किया,
इसने तो उठा के नहीं रख ली, इसने तो नहीं धर दी। अब उससे ही पूछते हैं, कहा है तुमने रखी तो नहीं है, देखी नहीं, सही सही बताओ, तुमने तो देख देखी। वो कहे भैया हमने नहीं देखी, हमने कुछ नहीं करा। तब भी डाउट उसी पूरा। हाँ रहेगा ना। ये बहुत एक मुइराज के साथ ऐसा घटना घटी। एक व्यक्ति ने अपने घर में मुइराज को रखा और अपना सारा कार्य मुइराज के सामने करता रहता था, जो भी उसको था घर गृहस्थी का और लेन देन आदि व्यवहार सब करता रहता। एक दिन वो अपना रात्रि में सो रहा था, सब उसने अपना धन संपत्ति रख दी और एक चोर आया। उसने जहाँ भी गाड़ के रखी थी ज़मीन में, तो वहाँ चोर ने कैसे ही भांप लिया, क्या किया, और वो निकाल के ले गया। मुइराज अपने एक दो दिन के लिए आए थे, रुके, और वो भी निकल गए जंगल वापस, मतलब निकल गए। अब 2-3 दिन बाद उसने देखा, व्यक्ति ने देखा तो वहाँ सामान नहीं। अब सामान नहीं, सोच शक हुआ, हमारे घर में कोई अनजान तो आए नहीं, यही थे, यही महाराज आए थे, यही रुके थे, यही तो नहीं ले गए। अब उसके अब दिमाग तो उसका खराब, सामग्री गायब हो गई है, पैसा चला गया है, और रुका कौन था, महाराज रुके थे, यही ले गए पक्के में, और तो कोई नया व्यक्ति आया नहीं है, यही व्यक्ति नया आया है, यही महाराज आया नहीं, यही ले गए होंगे। अब वो पहुंच गया जंगल में महाराज के पास। अच्छी कहानी पढ़ना मिलेगी आपको, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में ये कहानी मिलेगी, 10 गाथा वाली। तो अब वो डायरेक्ट बोले कैसे, तो बोलता है महाराज मेरी कोई जिज्ञासा है। कि क्या जिज्ञासा है बताओ। एक बार एक चूहा, उसके पीछे बिल्ली पड़ गई, तो एक वहां पर हंस पक्षी था, हंस, उसने देखा कि अरे ये चूहे को तो बिल्ली खा जाएगी, तो उसने चूहे से कहा आओ 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 जल्दी मेरे पंखों में दुख जाओ, पंखों में दुख जाओ। वो पंखों में दुख गया, और चूहे की आदत कतरने की थी, तो उसने उसके पंख कतर दिए। अब देखो कहानी में बात हो रही है। चूहे की आदत थी क्या, पंख कुतरने की, तो उसने पंख कुतर दिए। तो जब बिल्ली गई और हंस ने कहा ठीक है अब तुम निकलो बाहर, अब मेरा शत्रु बाहर आ रहा है। कुत्ता वहां पर दौड़ा आ रहा था, तो उनका मेरा शत्रु आ रहा है, तो तुम निकलो। वो निकल गया, भाग गया, और जैसे ही हंस ने अपने पर फैलाए, वे तो टूट के नीचे। अब बताओ महाराज, जिसने आश्रय दिया उसी के पंख काटना, ये कहाँ ठीक, कहाँ तक का उचित बात है। महाराज समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, इस घर में कोई चीज चली गई है, तो ये हम पे शक कर रहा है। तो उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है, एक बार एक माँ पानी भरने गई। अब तुमने प्रश्न पूछा कहानी में, तो उत्तर भी हम कहानी में दे रहे कि एक माँ पानी भरने गई और अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़ गई, और उसने एक नेवला पाल रखा था अपने घर में। क्या पाल रखा था, नेवला पाल रखा था। तो नेवले को बोल के गई कि बच्चे का ध्यान रखना, मैं पानी लेके आ रही हूँ। और घट लेके पानी लेने गई, और इसी बीच में क्या एक सांप आ गया क्या आ गया, सांप आ गया, और बच्चे को काटने के लिए जा रहा था। तभी नेवले ने देख लिया, और नेवले ने देखा, और अपने बेटे की रक्षा करने की, वो तो उसके मालिक का बेटा था, कैसे सांप को उस तक पहुंचने देगा। और बेटे की रक्षा करने के रास्ते में उसने सांप को रोका, और उन दोनों में भयंकर लड़ाई हुआ, और उसने अपने दांतों से उस सांप को ऐसा कुछ दिया, पूरा खून पूरे कमरे में हो गया, और उसका मुंह भी लाल हो गया, और उसने उस सांप को कालिया नाग को मार दिया। अब वो बड़ा खुश था कि देखो कि माँ तो आएगी, तो हम कहेंगे देखो हमने तुम्हारे बेटे की रक्षा करी। वो बाहरी गेट पे बैठ गया, वो तो बाहरी गेट पे बैठ गया। इधर माँ आई, उसने दूर से इसका मुंह लाल देखा, उसको गुस्सा है, पता नहीं कि इसने मेरे बेटे को खा तो नहीं लिया, मैं इसके भरोसे छोड़ के गई थी, इसने मेरे बेटे को खा तो लिया। और उसको तो एकदम जी ऐसा हो गया, और दौड़ते दौड़ते आई, और नेवला तो बैठा था खुश होके चलो ये कुछ कहेगी मुझसे। उसने तो जो मटका था उसकी उंगली को पटक दिया गुस्से में, लगता है इसने मेरे बेटे को खा लिया। और दौड़ के जैसे अंदर गई, देखती है बेटा तो कलकारी ले रहा था, पास में सांप मरा पड़ा था। तो भैया बताओ, बिना सोचे समझे उसने वो घड़ा उसके ऊपर पटक दिया। अच्छा किया क्या अच्छा किया क्या। इस तरह से 10 कहानी वो सुनाई उस सेठ ने, 10 कहानी महाराज ने सुनाई। आखिरी में भाई चोर सुन रहा था,
चोर भी उधर ही आ गया था, देख रहा था क्या हो रहा है, चोर सुन रहा था। फिर उसने बाद भैया निकल के आया, क्षमा करो भैया, गलती हमने करी थी सेठ जी, तुम काय को महाराज पे शक कर रहे, अब हमको बैराग हो गया, ये पैसा लो आपका, हम तो खुद दीक्षा ले ले रहे, हमें नहीं रहना संसार में। कि देखो यहाँ पर एक छोटे से उसके पीछे व्यक्ति अपने श्रद्धेय पर भी शक करने लगता है। छोटी सी चीज उसकी नहीं मिल रही, धन संपत्ति नहीं मिली, जिनको पूज रहा था, जिनके चरण धो धो के पी रहा था, जिनको नमोस्तु कर रहा था, इस छोटी सी बात को लेकर उन्हीं के ऊपर शक कर बैठा है। ऐसे संसार में अब नहीं रहना है। वो बैराग हो, भैया सेठ जी लखो धन हम चुराए थे धन आपका। ये पूरा विवरण आपको मिलेगा अच्छा कहानियों के बाद। आपका समय हो गया। हाँ, अपने आप को संभालना चाहिए। देखो विचार तो आते ही हैं, वो आची रहेंगे, तुरंत अपने आप को संभाले, नहीं मुझे ऐसे विचार नहीं लाना। बोली भगवान महावीर स्वामी की।